डैड, जब मॉम उठेंगी तो व्हाट वुड यू से टू हर? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ को क्या कहना होता है ये तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। इस वक्त मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी दादी की फिक्र ज्यादा है। डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज कि मॉम ने कभी पाकिस्तान आने का जिक्र नहीं किया और अभी अचानक से मुझे लगता है शायद somebody called her. नहीं, उसने कई बार मुझे पाकिस्तान आने के लिए कहा लेकिन मैं ही नहीं माना। वो ज़ैद को अपने साथ ले जाना चाहती थी। बट वाई? आप नहीं चाहते थे कि भाई हमारे साथ रहे वहां? अब्बू और अम्मी के लिए, क्योंकि मैं चाहता था ज़ैद अब्बू और अम्मी के साथ रहे। जो जिम्मेदारी मैं नहीं पूरी कर सका वो मेरा बेटा करे। You made the right choice. अब देखें ना भाई किस तरह से इस घर की जान बन गए। इसीलिए उसको वापस आना पड़ेगा, अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, अदन भाभी के लिए। हाँ, अदन के लिए। चलो मेरा ख्याल है जरा अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मेरा भी मूड नहीं। समर, मॉम अब बाहर क्यों आ गई? यू शुड हैव सेड रेस्ट। अब मुझे अदन से बात करनी है। मेरी बात करवाओ अदन से। I want to talk to her. अदन, नाश्ता यहाँ करोगी या डाइनिंग टेबल पे लगवा दूं? सुबह तुमने कभी किसी को खत लिखा है? नहीं तो मैंने भी नहीं लिखा था। फिर जैद ने मुझे सिखाया। कहते हैं ना, अगर इंसान अल्फाज कह देता है तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन आप कुछ भी अगर एक सफेद कागज पे लिख दें तो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि आपके एहसास और जज्बात उसमें समा जाते हैं। आप सालों बाद भी वो चीज पढ़ें तो जिस शख्स ने लिखा है उसको अपने करीब महसूस कर लेते हैं। और जैद भाई की लिखाई भी कितनी अच्छी थी। हम एक काम करेंगे कि इन खतूत को संभाल कर रखेंगे और इन्हें रोज पढ़ा करेंगे ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जैद भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे और साथ साथ इस बात का यकीन भी हो कि वो तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। अच्छा अब चलो नाश्ता कर लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। अदन, तुम पूरे दिन में एक दफा खाना खाती हो और कभी कभी वो भी नहीं खाती, ऐसे कैसे चलेगा? मैं आज इसे मेरी बात तो सुनो शाहना, मेरी बात सुनो। देखो इस सब में इसका क्या कसूर है? इसका कसूर ये है कि ये उस औरत की सिलेक्शन है जिसने मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहा। इसका कसूर ये है कि ये मेरी बेटी की जिंदगी में आके उसे खत्म कर दिया। एक्सक्यूज मी आंटी, शायद आप भूल रही हैं। अदन जैद भाई की सिलेक्शन है और जैद भाई के जाने से जितना दुख आपको है उससे कई गुना ज्यादा अदन को है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, जब एक औरत एक मर्द की जिंदगी में आती है तो अपनी किस्मत साथ लेकर आती है, लेकिन इसके वजूद ने तो मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मुझे इस घर में रहने वाले किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना और ना ही इस घर से जुड़ा कोई फर्द मुझे अपने बेटे की जिंदगी में चाहिए। और हाँ, कान खोल कर एक बात सुन लो तुम, खबरदार अगर तुम ऊपर मेरे बेटे के कमरे में गई तो, डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? हाँ ये तो मॉम चुप रहो। दोस्तों कोई जरूरत नहीं, ये सब क्या कर रही हो तुम? सब चुप हो जाओ। ये सब
मेरे ज़ैद की चीज है, मैं रखूंगी उसके कमरे में। हट जा अभी, हटो। खा गई मेरे बेटे को। शट अप। अदन